Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Please let me know that the voice and screen both are clear and you're not having any issue. आज मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जो कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड है एंड इट इज प्रेसी राइटिंग. I hope, I'm sure, Walaikum Assalam, Mr. Tanveer. I'm sure that most of you, majority in general, we have an idea. Like, even if you don't have an idea, you've heard the word Pressy. What is Pressy? मैं आपको एक brief idea देने लगी हूँ इस session में Pressy writing के बारे में और इससे related एक detailed document examples के साथ thank you so much that the voice is clear. एक detailed जो document है about Pressy writing उसके रूल्स और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने पैराग्राफ को किसी भी पैसेज को कंटेंट को उसकी प्रेसी राइटिंग कैसे की हुई है वो उस डॉक्यूमेंट में एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है. आई एम गोइंग टू शेयर दैट आफ्टर द सेशन कम्स टू एन एंड. ठीक है. व्हाट इज अ प्रेसी? प्रेसी इज एन इंटेलिजेंट समरी. सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये सिर्फ एक समरी नहीं है. समरी तो हम नॉर्मली किसी भी कंटेंट की कर सकते हैं, किसी भी बात को समराइज करना हो अपने वर्ड्स में आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेसी जो है वो एक इंटेलिजेंट समरी है. व्हाई इट इज इंटेलिजेंट? बिकॉज आपने इसको सिर्फ समराइज नहीं करना, आपने इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो राइटर या ऑथर का जो मेन थीम है कि वो मेन मैसेज क्या देना चाह रहा है, आपने ये इवेलुएट करना है कि क्या आप कोई पैसेज रीड करके कॉम्प्रिहेंड करके उसमें से मेन आइडिया या मेन क्रक्स निकाल सकते हैं. दिस इज व्हाट प्रेसी इज. सो फॉर दैट रीजन इट इज एन इंटेलिजेंट समरी. नॉर्मली जब हम समराइज करते हैं तो हम सारा कुछ पिक कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स पिक कर लेते हैं और हम उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं. अपने वर्ड्स में हम उनको जो है राइट कर लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी चेंज कर देते हैं या उसमें स्ट्रक्चर जो है उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या हम अपने वर्ड्स में कोई भी जो कंटेंट होता है उसको इजीली सारे पॉइंट्स को पिक करके समराइज कर देते हैं. बट व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेसी, इन प्रेसी राइटिंग यू हैव टू बी केयरफुल. आपने उसको कंटेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करना है कि राइटर का इसमें मेन आइडिया क्या है. आपने प्रेसी राइटिंग में सब कुछ समराइज नहीं करना होता. प्रेसी में आपने सिर्फ मेन आइडिया, जो मेन मैसेज है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटेलिजेंट समरी. you have to in an intelligent way evaluate the piece of writing, evaluate the passage or whatever the content है जिसको आपने प्रेसी में कन्वर्ट करना है. एक्सरसाइज इन कॉम्प्रेशन. ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आप कॉम्प्रेस करते हैं. कॉम्प्रेस का क्या मतलब होता है? श्रिंक करके ब्रीफ कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कंसाइज कर देते हैं, मेन आइडिया को निकाल के ब्रीफ श्रिंक कर देते हैं. सो दिस इज व्हाई इट इज एन एक्सरसाइज इन कॉम्प्रेशन. और सिर्फ मेन आइडिया को ये सब करते हैं. सो जो जिस्ट होती है, जिस्ट होता है क्रक्स. जिस्ट होता है आपका मेन आइडिया, मेन थीम, जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, जो आपका टाइटल से रिलेटेड मेन आइडिया होता है, दैट इज द जिस्ट और क्रक्स ऑफ अ पैसेज. उसको आप इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं एक प्रेसी राइटिंग में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपने सारे एसेंशियल पॉइंट्स उठाने हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स and give the idea that is expressed in the original passage. सिर्फ जो मेन आइडिया है उसको पिक करके आपने प्रेसी में राइट कर देना. टोन, मूड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, मेन आइडिया या क्रक्स, ये सब जो है आपने इसको मेंटेन करना है प्रेसी में. क्योंकि प्रेसी राइटिंग में कभी आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देते. प्रेसी राइटिंग आपके थॉट्स के बारे में नहीं है. आपने कोई कंटेंट रीड किया है तो विच मीन्स कि जिस राइटर ने या जिस ऑथर ने उसको लिखा है, या अगर आपने कुछ सुना है और आपने उसकी प्रेसी राइटिंग करनी है, सो हुएवर द स्पीकर इज, उस राइटर या उस ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली आपने प्रेसी राइटिंग करनी है. उसका टोन, मूड, उसके थॉट्स, उसका दिया हुआ मेन आइडिया या क्रक्स को आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है इन अ प्रेसी, बट द मीनिंग शुड रिमेन द सेम. उसका मीनिंग या थॉट जो है उसको आपने अपनी ओपिनियंस या अपनी आर्ग्यूमेंट्स या अपने थॉट्स में कन्वर्ट नहीं कर देना. लेंथ इसकी क्या होती है?
a third of the total number of words in the original passage. 1/3 of the whole. जो आपका टोटल है उसका थर्ड जो वर्ड काउंट है वो प्रेसी के इक्वल होता है. Which means, अभी मैं आपको इसकी लेंथ एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. It is 1/3 of the whole. 3 पार्ट्स हैं आपके, तो जो 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट है उसके इक्वल आपकी प्रेसी होनी चाहिए. There is a difference between paragraph and presi. जो पैराफ्रेजिंग में आप सारी डिटेल्स देते हैं, आप कोई डिटेल्स स्किप नहीं करते. एक समरी है, एक पैराग्राफ है जो कि 100 वर्ड्स का है, तो आप या तो 100 वर्ड्स के इक्वल पैराफ्रेज कर देंगे या 100 वर्ड्स से रिड्यूस कर देंगे या 100 से अबव कर देंगे. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ पैराफ्रेजिंग ऑफ 80 to 90 वर्ड्स, या फिर 100 वर्ड्स की, या फिर 100 प्लस, विच मीन्स 110 और 115 या मोर, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर असाइनमेंट या जो भी रिटर्न आपका कंटेंट है. तो पैराफ्रेजिंग नॉर्मली जो है वो या तो ओरिजिनल के इक्वल होती है या ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा होती है, और वो जनरली एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है जो कि सब मेन पॉइंट्स को कवर कर देती है, और आप उसमें इन जनरल पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं, सारी डिटेल्स ऐड कर देते हैं. व्हाट इज अ प्रेसी? Presi has a title. It is 1/3 of the original content. It is shorter than the original, and you only express the main theme, that too as briefly as possible. कि आपने सिर्फ 1/3 of the whole में write करना है, तो बहुत important है कि आप just main ideas को pick करें, active sentences बनाएं, strong words and adjectives and verbs use करें, repetition को avoid करें, irrelevant words को avoid करें, then you can write a good presi. Presi writing आपको जब अगर आप करते हैं तो इसका फायदा क्या है, ये आपको क्या प्रैक्टिस करवाती है, इससे आपकी लर्निंग क्या होती है. आपकी ओवरऑल राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस होते हैं, आपको लिखना आ जाता है ब्रीफ कॉम्पैक्ट वे में, आपको थॉट्स एक्सप्रेस करने आ जाते हैं इन अ क्लियर, कंसाइज एंड इफेक्टिव वे. इफेक्टिव तभी होगा जब आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो रेलेवेंट और फोकस्ड होंगे. आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है रीडिंग की कंसंट्रेशन के साथ. समटाइम्स वी रीड जस्ट फॉर फन, समटाइम्स वी रीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली रीडिंग होती है जिसमें आपने कंसंट्रेशन से रीड करना होता है, तो क्योंकि आपकी एकेडमिक राइटिंग में और प्रेसी राइटिंग में आती है, so you develop the sense of understanding, comprehending the passage. तो आपकी concentration level जो है वो improve होता है, और राइटिंग जो होती है वो एज अ रिजल्ट आपकी फोकस्ड होती है. प्रेसी राइटिंग ये आपको हेल्प करती है. These are few important things. अगर आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो 300 वर्ड्स का है, तो 300 का जो थर्ड पार्ट है वो 100 होता है, 100 वर्ड्स, और मैक्सिमम आप उसमें 10 वर्ड्स और इंक्रीज कर सकते हैं. ये एक मार्जिन आपको मिलता है कि आपने 110 वर्ड्स तक मैक्सिमम जाना है. दिस इज द लिमिट ऑफ 1/3 ऑफ अ पैसेज. प्रेसी जो है वो हमेशा राइटर के वर्ड्स में होती है, वो कभी सब्जेक्टिव नहीं होती. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सब्जेक्टिव पर्सनल थॉट्स होते हैं, आपके पर्सनल ओपिनियन. इफ आई एम बीइंग सब्जेक्टिव, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, मैं अपने पर्सनल व्यूज शेयर करूंगी, मैं अपनी इवैल्यूएशन, अपनी जजमेंट, अपनी आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म दूंगी. If I am being objective, then I am talking about a general idea, or I am talking about the person, जो राइटर है उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अगर मैं राइट करूंगी तो देन वो ऑब्जेक्टिव व्यू होता है. एक ब्रीफ जिस्ट या समरी देनी है पैसेज की जो कि राइटर के वर्ड्स में होगी. आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें राइटर के वर्ड्स में कहने का मतलब ये है कि जो मीनिंग राइटर दे रहा है, जो मैसेज राइटर दे रहा है, वो आपकी प्रेसी में नजर आना चाहिए. अब प्रेसी जो है वो जस्ट 1/3 ऑफ द होल है. हाउ यू कैन मेक इट फुल? मेक इट फुल का मतलब है मेक इट मीनिंगफुल, गिव सब्सटेंस टू योर प्रेसी, मेक इट स्ट्रॉन्ग, मेक इट फुल ऑफ लाइफ, मेक इट मीनिंगफुल. उसमें आपके एसेंशियल थॉट्स, फैक्ट्स या आइडियाज होने चाहिए जो कि राइटर ने दिए हैं. रेपिटेशन को अवॉइड करना है. इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशन अगर दी हुई है, उसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो जनरली राइटर ने दी है जिसका मेन आइडिया में ऐड करना या प्रेसी में ऐड करना जरूरी नहीं है, तो आप
उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनल कंटेंट से रिलेटेड या मेन थीम से रिलेटेड कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपका ऐड करना जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच में राइट करते हैं, थर्ड पर्सन यूज करते हैं, पास्ट टेंस में राइट करते हैं, और हमेशा ऑब्जेक्टिव व्यू देते हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल या स्पेसिफिक व्यू नहीं देते। प्रेसी राइटिंग की क्या टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, उसमें ये टेक्निक्स इन डिटेल एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए मैं उनका जनरली यहाँ पे आपको बता रही हूँ। क्लियर एंड सक्सेसफुल प्रेसी में क्या होता है, आप कोई भी आपने कंटेंट रीड करना है और उसके बारे में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं या इन जनरल यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड यू वांट टू राइट अबाउट इट, जो एक आइडियल नंबर होता है रीडिंग का वो 3 टाइम्स होता है। फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो जस्ट सरफेस लेवल पे होती है, आपने जनरली कंटेंट को रीड करना है ऑन द होल, सिर्फ उसका एक ट्यून होने के लिए कि आप अच्छा जी रीड कर रहे हैं। सेकेंड रीडिंग में आप जो है डिफिकल्ट या न्यू वर्ड्स या कोई फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशन हैं जो नहीं आपको आते या आपके लिए न्यू हैं या डिफिकल्ट हैं या आपको आते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आपने उनको समझना है, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन द पैसेज, अंडरलाइन देम इन द सेकेंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आप उसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसको इन डेप्थ एनालाइज करते हैं दैट व्हाट द कंटेंट इज। और अगर आप एक दफा रीड करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग चाहे आप उसमें फर्स्ट रीडिंग में ही वर्ड्स अंडरलाइन कर लें, फर्स्ट रीडिंग में उसको समझने की कोशिश करें, कभी भी एक रीडिंग में कंटेंट समझ नहीं आता। यू हैव टू रीड इट मोर देन 2 टाइम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। देन आप राइटिंग करते हैं, राइटिंग के भी स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। आप पहले एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जो एक रफ ड्राफ्ट होता है अबाउट व्हाट आइडियाज यू हैव टू राइट डाउन। फिर आप उसको एडिट एंड री एडिट स्टेज में लेके आते हैं जिसमें आप उसमें करेक्शंस करते हैं, प्लस एंड माइनस करते हैं पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपने ड्राफ्ट में ऐड किए और बाद में आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट्स तो सबट्रैक्ट हो जाने चाहिए, या कुछ पॉइंट्स आपने ड्राफ्ट में ऐड नहीं किए तो आप एडिटिंग और री एडिटिंग में वो ऐड करते हैं, वोकैबुलरी प्लस माइनस, स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशंस, वर्ड काउंट, यू हैव टू लुक एट इट, एंड फाइनल पीस जो है वो फिर आप क्रिएट करते हैं इन दी एंड व्हेन यू राइट द फाइनल प्रेसी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली ये सारी हमेशा यूज होती है इन एनी पीस ऑफ राइटिंग। कुछ भी आपने लिखना है आपको हमेशा ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए पहले, फिर आप एडिटिंग एंड री एडिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर आप जो है फाइनल पीस तैयार करते हैं। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंटेंट, ऑलवेज चेक योर राइटिंग, make it a habit because when you're going to read your content जो आपने समझ के write किया you will definitely understand कि कहाँ पे loopholes हैं, and of course if you have a trainer or a teacher to check you can share your writings so that you get to have an idea कि आपने उसको improve कैसे करना। What is the pronunciation of this word? British में जो underline हुआ है word, जो underline हुआ है part, syllable जो word का underline हुआ है उस पे आप emphasize करते हैं, उस पे आप pressure देते हैं। Pray, pracy, pray, जो P-R-A-Y है इस पे आपने pressure देना है या emphasize करना है। Pracy, जो American है उसमें next जो second syllable है उस पे आपने emphasize करना है। Proceed, ठीक है। सो दिस इज जिस तरह प्रे आप कहते हैं वो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रेसी या प्रीसी ये नहीं है, या प्रीसाई ये नहीं है। सो द प्रोनाउंसिएशन इज प्रेसी, ठीक है। जो एस है इसमें वो द एस इज ओनली प्रोनाउंस्ड इफ द वर्ड इज प्लूरल, द स्पेलिंग स्टेज द सेम। प्रेसीज आपका प्रोनाउंसिएशन प्लूरल में आता है लेकिन रिटन में आप कभी एस आखिर में ऐड नहीं करते। यहाँ पे प्रेसीज मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन प्लूरल की समझ आ जाए। अदरवाइज इन रिटन यू विल नेवर ऐड एस इन द एंड। सिंगुलर में स्पेलिंग भी वही होता है जो कि प्लूरल में होता है। प्रेसी के सिंगुलर और प्लूरल का स्पेलिंग सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में प्रेसी प्रेसीज ऐसे आ जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इतना सब कुछ पॉइंट्स देखने के बाद क्या समझ आता है कि प्रेसी क्या है? ये जिस्ट है ऑफ अ पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन। जो भी पैसेज है या जिसको आपने कोई भी कॉम्प्रीहेंशन टास्क है आपके पास उसकी जिस्ट आपने राइट करनी है। जिस्ट क्या होता है? क्रक्स। क्रक्स क्या होता है? मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या होता है? मेन थीम। व्हाट इज द राइटर एक्चुअली ट्राइंग टू से? मेन मैसेज क्या है वो आपको पिक करना आना चाहिए। उसमें आपने सारे एसेंशियल पॉइंट्स जो कि आप समझ रहे हैं कि ये मेन पॉइंट्स हैं राइटिंग के उस पीस में वो पिक करने एंड गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द पैसेज सेज।
एक ही ये तीनों बातें हैं कि आपने जस्ट में एसेंशियल पॉइंट्स बताने होते हैं और उसमें आपने बेसिक आइडिया बता देना है कि राइटर जो है क्या कहना चाहता है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं प्रेसी राइटिंग के। ये जो 1 से 7 तक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं 1 से 7 पॉइंट्स को मैंने नीचे यहाँ पे 7 पॉइंट्स में एलैबोरेट कर दिया। क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि आपका, क्योंकि जब आप फोकस्ड होंगे, जब आपको पता होगा कि मेन आइडिया क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट क्लियर होगा। और क्लियर होने के साथ साथ उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब आपका कंटेंट क्लियर नहीं है, वो वेग है, ब्लर है, आइडियाज क्लियर नहीं है, समझ कुछ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है, मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, कोई आइडियाज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, क्लियर बात नहीं की गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं दिस इज एम्बिगुअस or there is ambiguity in the content, so it is not clear. You have to bring clarity, unbiased and reflection of the original content. Objectivity होनी चाहिए, कोई पर्सनल जो पॉइंट्स हैं, पर्सनल ओपिनियंस जो हैं वो आपने नहीं देनी। फैक्ट वाइज एंड ग्रामर, उसके जो फैक्ट्स अगर कोई राइटर ने दिए हुए उसमें, तो वो आपने जरूर प्रेजेंट करने हैं, और ग्रामेटिकली इसको करेक्ट होना चाहिए। नंबर 3 है करेक्टनेस। करेक्टनेस में आपके करेक्ट फैक्ट्स आने चाहिए अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और ग्रामर ठीक होनी चाहिए। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है कि आइडियाज जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर। एक तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब बिगिनिंग मिडल एंड एंड में सब आइडियाज, और सेकेंडली वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, उनका कनेक्शन नजर आ रहा हो। ये ना हो कि एक आइडिया कहीं और जा रहा है और दूसरा आइडिया कहीं और जा रहा है और थर्ड आइडिया जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी कवर्ड। ये आपका आ जाता है कंप्लीटनेस में, कंप्लीट। क्योंकि आपने एक रिड्यूस्ड समरी लिखनी है, शॉर्ट समरी लिखनी है, तो इसमें ये आपने नहीं करना कि ओहो मैंने तो एक शॉर्ट समरी लिखनी है तो चलो ये वाले पॉइंट्स मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि मैंने तो कंप्लीट थॉट देना है, लेकिन मेरे पास तो वर्ड काउंट बहुत कम है, सो ये पॉइंट्स मैं छोड़ देती हूँ। दिस इज नॉट इंटेलिजेंट समरी। इंटेलिजेंट समरी में आपने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो राइट करने हैं। अब कैसे आपने उसको एक कंप्लीटनेस देनी है, वो आपके इंटेलिजेंट समरी के जो टैक्टिक्स हैं, जो आपको आपने लर्न किया है, वो आपने अप्लाई करना है। कंसाइजनेस नंबर 6, इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कंसाइज, शॉर्ट, एज फ्यू एज पॉसिबल, सिंपल एंड ईजी वर्ड्स। प्लीज सिंपल एंड ईजी वर्ड्स यूज करें। फैंसी वोकैबुलरी यूज करके एक फैंसी टच देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग सिंपल। बायस एंड अनबायस का क्या डिफरेंस होता है, वुड यू लाइक टू टेल मी? आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका डिफरेंस शेयर करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको प्रेसी राइटिंग का एक इन डेप्थ आइडिया हो गया। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो कि सारा प्रेसी को जो है ना एलैबोरेट करा है, और उसमें मैंने 2-3 पैराग्राफ्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेसी जो है वो की कैसे गई है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, एंड आई एम गोइंग टू wait for your questions. Please add cover letter and personal statement in our syllabus. Okay, I'm going to do that. I'll do that. Thank you very much for joining the session. Now I'm going to see you tomorrow, inshallah. Take very good care of yourself, and Allah Hafiz. Cover letter and personal statement. Okay. Allah Hafiz.